हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। यहाँ पर एनर्जी है पेशेंस, बी काम and patient. The situation requires more time, breaking barriers. Third eye awakening. Third eye activating. Twin flames telepathy. The high priestess. Star seeds, your soul's origin. Manifestation. Mask. Child. Frustrated. ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है? मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन हैं इनका जो रियल सेल्फ है ना, धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है। रियल सेल्फ मतलब ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब पावरफुल एनर्जी। जो आप बोलते हो ना कि दी मज़ा नहीं आ रहा, ये इंसान झूठ बोलता है, इतनी मज़ा नहीं आ रहा, भाग जाता है, दी स्टैंड नहीं लेता है, दी प्रायोरिटी पे नहीं रखता है, ये फैमिली के चक्कर में ज़्यादा रहता है, मम्मी की बात ज़्यादा सुनता है या सुनती है, जो भी है। बट यहाँ पर मास्क उतरने की एनर्जी है। जो भी मास्क चढ़ा रखा है ना, उसको हटाना एंड ट्रू सेल्फ को बाहर निकालना। एंड ट्रस्ट मी, जिन जिन लोगों का ट्रू सेल्फ या ऑथेंटिक सेल्फ निकल के बाहर आता है, डिवाइन सोल का बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वो दैवी अंश ऑलरेडी है। ठीक है, डिवाइन सोल बोला है ना, तो ऑलरेडी वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से भरे हुए लोग होते हैं। बट यहाँ की कंडीशनिंग उन्हें ऐसा बना देती है, ऐसा बिहेव करने पर मजबूर कर देती है, या फिर ऐसा कमज़ोर बना देती है कि वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर, लाचार, बेबस और बहुत दुखियारा मानने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि अगेन अज्ञानता की कमी, ज्ञान की कमी, अज्ञानता का अज्ञानता ज़्यादा है। बट यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेटिंग एंड मास्क, दोनों कार्ड एक साथ निकल के आ रहे हैं। जैसे तो तीसरा नेत्र खुल रहा है, जैसे से वो तीसरा नेत्र खुल रहा है, वैसे वैसे मास्क उतर रहा है, वैसे वैसे रियल सेल्फ निकल रही है। जैसे आप लोगों से कितनी बार बोला है ऑथेंटिक सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ बाहर आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही आपके पर्सन का ऑथेंटिक सेल्फ बाहर आ रहा है। ये वाला सेल्फ जो है ना, ये इतना पावरफुल होने वाला है कि आप ये नोटिस करेंगे कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेते हैं, ये पर्सन फैमिली को बैलेंस करना भी जानते हैं। ये पर्सन वो हर चीज़ कर सकते हैं जो कभी आपने अपने ख्यालों में सोची थी कि काश ये इंसान ऐसा होता। ठीक है, अब आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना इनफ वर्क किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिजल्ट्स के तौर पे आपकी इच्छाएं तो डेफिनेटली पूरी होंगी। जैसे जैसे चीज़ें आप देखना चाह रहे थे वैसे वैसे आपको दिखती हैं, तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि वो हो रहा है धीरे धीरे। अगेन, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक दिन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में लगभग लगभग 3 से 4 साल मान लो। आप खुद का ही देखो ना, खुद के में ही लग गए होंगे आपको 3-4 साल ट्रांसफॉर्मेशन में, और अभी भी आप सीखते जा रहे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बिल्कुल ईजी नहीं है, 4 दिन का नहीं है, छू मंतर से नहीं होता कुछ भी। ठीक है, छड़ी घुमाने से नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं। खुद के एक्सपीरियंस से इंसान लर्न करता है और सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। आपके पर्सन बिल्कुल उस तरीके से बटरफ्लाई बन रहा है जैसे आप बने हो, जैसे आपने सारी चीज़ों को समझा, और बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस रहा आपका, बहुत ही पेनफुल एनर्जी में थे आप जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में थे, लेकिन फिर सुंदर बटरफ्लाई बन गए आप। बिल्कुल सुंदर बटरफ्लाई आपका पार्टनर बन रहा है। और जब आप ये सुंदर बटरफ्लाई बन जाते हैं तब ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, कभी किसी ने सोचा है कि शिवी दी कनेक्शन मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता? कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं लोग।
ठीक है, कि शिविटी कनेक्शन मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता? हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है? कुछ लोग ऐसे आते भी हैं रीडिंग लेने जो कहते हैं मैंने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के देख ली, वो पार्टनर का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन कनेक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए दोनों का राजी होना जरूरी है। जब दोनों राजी होते हैं किसी कनेक्शन के लिए तब वो मैनिफेस्ट होता है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पर वो इंसान अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी चल रही है, उसके अंदर अलग ही चीजें चल रही है, तो कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं होता है। स्पेशली अगर ये डिवाइन जर्नी है, अगर ये ट्विन फ्लेम या हाई लेवल ऑफ सोलमेट के कनेक्शन है, तो इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तगड़ी होती है। लेकिन ये एक दूसरे को मैनिफेस्ट नहीं करते इश्यूज की वजह से, ट्रिगर्स की वजह से, तो एक दूसरे को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, बल्कि ये सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही इंसान है, इससे बेहतर कुछ हो सकता है मेरे लिए, ये तो एवं ही रिलेशनशिप मिल गया था मुझे बिना बात के, इससे बेहतर कुछ होगा, यूनिवर्स ने मेरे कुछ अच्छा सोचा होगा। तो ये एक दूसरे को ना मतलब बेसिकली उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मन से नहीं आता, तो मैनिफेस्ट नहीं होता। तो इस वजह से इनर वर्क लगता है इन कनेक्शंस में। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा ही आ रहा है कि ये जो सुंदर बटरफ्लाई दोनों बनते ही कनेक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, बहुत ही ज्यादा। आप दोनों की टेलीपैथी भी देखो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली क्या है कि आप दोनों के बीच में भी जो भी डिफरेंसेस थे वो इनर चाइल्ड इश्यूज थे। आप दोनों की जो फैमिलीज रही हैं, आपकी और आपके पर्सन की, वो दोनों अलग अलग रही हैं। एक बहुत पहले एक छोटे में एक कहानी पढ़ी थी, दो चिड़िया की। ठीक है, वो दोनों चिड़िया मतलब वो एक ऐसे पता नहीं, वो वैसे गौरैया की कहानी थी, पता नहीं कभी छोटे में पढ़ी होगी। ठीक है, उसमें ऐसा पढ़ा था कि एक ही माँ के दो वो बच्चे रहते हैं और आंधी आती है, तो आंधी के आने से वो दोनों अलग अलग गिर जाते हैं। ठीक है, एक जो गिरता है वो संत मुनि ऋषियों के पास में गिरता है, तो वो वहां पर रहता है, वहां की चीजों को सीखता है। दूसरा डाकुओं के पास कहीं पर जाके गिरता है और वहीं पर बड़ा होता है, तो वो वहां की चीजों को सीखता है, वहीं की सारी चीजें उसको आ जाती हैं। ठीक है, तो मतलब एक ही माँ की दो संतान है, लेकिन अलग अलग नेचर, अलग अलग बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। एक संतों के पास में रहा है और दूसरा डाकुओं के पास में रहा है, तो उन्होंने वही चीजें सीखी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा एक गीली मिट्टी के समान होता है, जैसा जैसा आकार मिलता जाएगा वैसे वैसे बनता जाएगा। तो बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी के साथ निकल के आई है कि दोनों ही हो तो एक, पर अलग अलग जगह पर, तो अलग अलग चीजें सीखी, अलग अलग इश्यूज आ गए, अब उन इश्यूज को हील करो तब तो एक हो पाओ। ठीक है, और जहां पर आप रहते हो तो वहां पर बचपन से ही आपके इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं। लड़कों के अलग तरीके के बनते हैं, लड़कियों के अलग तरीके बनते हैं। लड़कियों को अलग तरीके की चीजें सिखाता है समाज, लड़कों को अलग तरीके से सिखाता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के इश्यूज बन जाते हैं दोनों के, इनर चाइल्ड इश्यूज। इसकी वजह से इस कनेक्शन में मतलब दिक्कत हो रही थी, बट यहाँ पर टेलीपैथी दिखा रही है कि यस, आप धीरे धीरे करके टेलीपैथी आपकी स्ट्रांग होती जा रही है इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ। एंड यहाँ पर ये भी नजर आता है जैसे इस पर्सन को ये बताया जा रहा है धीरे धीरे धैर्य के साथ कि आप एक स्टार सीड हैं। अगेन जो मैंने अभी कहानी बताई ना कि एक ही माँ के दो बच्चे, वो गौरैया वाली दोनों अलग अलग जगह पर आंधी आई, दोनों अलग अलग जगह चले गए। ठीक है, तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यस, ये पर्सन स्टार सीड है, यहाँ पर इनको बताया जा रहा है, उनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है कि उनको बोला जा रहा है कि अब वो टाइमिंग आ चुकी है कि अब आप अपने रियल सेल्फ में आए, अपने ट्रू सेल्फ में आए, और आप अपने मास्क को अब हटा दें पूरी तरीके से। अब इसकी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी मास्क अपने आप उतरता जाएगा, इसको जबरदस्ती नहीं हटाया जाता। हीलिंग होती जाएगी, चीजें सॉल्व होती जाएंगी, पैटर्न सॉल्व होते जाएंगे, हीलिंग होती जाएगी, चीजें सॉल्व होती जाएंगी, इश्यूज सॉल्व होते जाएंगे। तो ये मैसेज है। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत स्ट्रांग। हो सकता है इस समय इस पर्सन की कोई ऐसी महादशा या अंतरदशा चल रही हो जो जो थोड़ी सी इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही है और इंट्यूशंस बढ़ा रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में आपको कभी कभी ऐसा टाइम आता है आपकी लाइफ में, बड़ा इंजॉय करने का मौका मिलता है, अपन कहते हैं बड़ी अच्छा टाइम चल रहा है। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्स एकदम आइसोलेशन में डाल देता है, लगता है कि अभी तो टाइम बहुत खराब चल रहा है। कभी जो इंसान धंधा कर रहा होता है तो कई बार वो बहुत अच्छा चलता है, कई बार उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आ जाती है। तो ये तो समय है। ठीक है, तो अभी जो टाइमिंग चल रही है इस पर्सन की, अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करें, ग्रह दशा या जैसे दशा बोलते हैं, दिशा क्या बोलते हैं, ग्रह दशा बोलते हैं, वो अगर मैं बात करूं उस हिसाब से अभी जो टाइम चल रहा है इस पर्सन की जो है वो हिडन पावर्स निकल के बाहर बाहर आ रही है और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके अगेन उसके उसमें बताऊं अगर मैं तो, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि इस टाइम पीरियड में इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारा कार्मिक रिलीज भी चल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हीलिंग हो रही है,
तो कर्मा रिलीज होते, ट्रिगर्स आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, इंट्यूशंस भी बढ़ रहे हैं, एक साथ होता ना सारा काम, इंट्यूशन भी बढ़ते हैं, एट द सेम टाइम आपका ट्रिगर्स भी होते हैं, एट द सेम टाइम कार्मिक आपकी लाइफ में आ रहे जा रहे होते हैं, ठीक है, और उसी समय आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो इंसान का ना दिमाग बिल्कुल खिचड़ी बन जाता है, ठीक है, कि उसमें सब कुछ डाल दिया आपने, और क्लैरिटी मिलना उस समय बहुत मुश्किल होती है। वो तो बस ये है कि नदी के बहाव की तरह बहते चले जाओ, अब जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भी कई बार निकल कर आती, कई बार बड़ा सुकून महसूस होता है, कई बार बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। जब ट्रिगर्स आते होंगे ऊपर की तरफ तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, और कभी जब ब्लेसिंग मिलती है तो पीस में चला जाता है। तो अभी तो मिक्सचर है इस पर्सन की लाइफ के अंदर हर चीज़ का, मिली जुली सरकार, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। ओके, देख लेते हैं टैरो क्या बताते हैं। वर्ल्ड, 10 of wands, मून, किंग ऑफ शॉर्ट्स, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी इस पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी मिली जुली एनर्जी है, क्योंकि देखो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी, कार्मिक साइकिल एंड करने की कगार पे है ये पर्सन पूरी तरीके से। तो हो क्या रहा है कि इस पर्सन के अंदर से वो गुस्सा, नाराज़गी, दुख, पीड़ा, दूसरों के प्रति जो इस पर्सन के मन में भरा होगा कि इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, मुझे ये धोखा दिया, मुझे यहाँ चीट किया, वो सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर से निकाली जा रही हैं, वो सारे बर्डन इस पर्सन के ऊपर से हटाए जा रहे हैं। दुनिया भर का बर्डन लेकर आपका पार्टनर घूमता है, मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, मैं परमात्मा खाली कर रहा है इस पर्सन को, स्पेस क्रिएट कर रहा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, ठीक है। और जब मून की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन के अंदर कुछ डिसेप्टिव एनर्जी थी, ऐसे डिसेप्टिव एनर्जी से मैं यहाँ पर बताती हूँ, किसी को धोखा देने का मतलब नहीं कई बार निकल के आता है। डिसेप्शन से यहाँ पर ऐसी भी चीज़ निकल कर आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी फैमिली में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बातचीत हो रही है, और आपके मन से आ रहा है कि ये लोग जो बात कर रहे हैं बहुत ही बकवास बात कर रहे हैं, यहाँ पर ना ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वो आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं, आप थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करते हो हायर पावर से, पर फिर भी फैमिली कह रही है कि तुम्हें कुछ नहीं पता और हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो आपने कहा कि हाँ ये फैमिली कर रही है और वो सब बात कर रहे हैं तो शायद मैं ही गलत हूँगा, और आपने अपनी सोल कॉलिंग इग्नोर कर दी, या फिर आपने अपनी जो भी आपके भीतर से आया था उसने इग्नोर कर दिया, आपने कहा ठीक है सब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। कई बार इस तरीके की डिसेप्शन की बात होती है, जहाँ पर आप जानते हो कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, आपके भीतर से भी आ रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि लोग आपके ऊपर हावी हो रखे हैं, आप फ्रीडम में नहीं हो। आप बताने भी जा रहे हो तो जैसे लोगों को लग रहा है कि तुम्हें नहीं कुछ नहीं पता है, समाज ऐसे चलता है, सोसाइटी ऐसे ही चलती है, सारी चीज़ें ऐसे ही होती है, तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं समझता। तो यहाँ पर ना इस तरीके की जितनी एनर्जी इस पर्सन के अंदर है, जहाँ पर ये अपने आप को जानते हुए भी पता है आपको कि भाई ये चीज़ गलत है, लेकिन इसके बाद भी पता है ऐसे तो चलता है, इतना तो चलता है, आप जो मान लेते हो ना, इस सब चीज़ों से इस पर्सन को फ्री किया जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं बहुत सारी चीज़, लेकिन एक्शन में नहीं आते या उस चीज़ को अगेंस्ट बोलते नहीं हैं। तो ये भी एक तरीके का धोखा होता है। यही धोखा तो लोग बात रिलेशनशिप में करते हैं कि बोलेंगे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर कहेंगे मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, फैमिली हमारी अलाउ नहीं करती है। तो तुमने धोखा क्या दिया? तुमने धोखा ही दिया एक तरीके से। अब हो सकता है फैमिली ने ज़बरदस्त प्रेशर बना दिया और तुमने अपनी सोल कॉलिंग को इग्नोर कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास वो फ्रीडम नहीं है, तुम्हारे पास वो गट्स भी नहीं है कि तुम स्टैंड ले लो, राइट? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, इस तरीके के डिसेप्टिव एनर्जी इस पर्सन के अंदर से क्लियर की जा रही है कि ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो और अच्छी चीज़ों को वेलकम करो। तो अभी तो मिक्स चल रहा है, सब कुछ मिक्सचर बना हुआ है, मिक्सचर मतलब सब चीज़ों का एक तरीके से कहें कि हर चीज़ जैसे अभी हो रखी है, कभी कभी बड़ा अच्छा भी लगता है, कभी कभी ऑथेंटिसिटी में मतलब कभी कभी रियल होने की कोशिश करते हैं, कभी कभी फिर वो एनर्जी होती है कि यहाँ यहाँ तो झूठ बोले हैं ज़िंदगी के अंदर, वो ऊपर आ जाता है। फिर कार्मिक रिलीज भी है, यहाँ पे कर्मा भी रिलीज हो रहा है, कार्मिक्स हट रहे हैं लाइफ से, तो वो फ्रस्ट्रेशन अलग से, फिर बर्डन का मतलब जगलिंग सिचुएशन क्या हो रहा है। तो मतलब जैसे इस पर्सन की लाइफ में अभी आप अगर कुल मिला के मैं कहूँ तो कोई क्लैरिटी नहीं है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे बस होता जा रहा है, जो हो रहा है वो होने दे रहा है, बस ज़िंदगी कट रही है। मेरे हाथ से कंट्रोल जा चुका है, मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है मेरी खुद की लाइफ़ का। ये थोड़ा-सा सुनने में अजीब लगेगा कि मेरी लाइफ़ है लेकिन मेरा ही कंट्रोल नहीं है। ये डेफ़िनिटली नहीं है। अभी तो नहीं है इस पर्सन की लाइफ़ में इनका खुद का कंट्रोल। ठीक है, अभी तो इनकी ज़िद भी नहीं चल पा रही, कोशिश भी कर रहे हैं तो उल्टा जैसे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ज़िद का कोई काम नहीं है इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में सरेंडर का ही काम है खाली। ओके गाइज़, तो आई होप आपकी रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।